हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। अब ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें जो आज टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग लेक्चर देखते हैं, समझ में आता है। अगर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर ले सकते हैं, उस पर व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको नोट्स का PDF भेज दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? सिंपल लॉजिक है, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बस हो गया, यही बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। और इसी पे आप सवाल बना सकते हैं। अब देखिए, सिंपल सिंपल सवाल इस पे तो निकल ही जाएगा। जैसे O2 है और आपको पता है कि O2 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2, तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया दोस्तों? 2। समझ में आया? जैसे N2 है, N2 है, सिंपल, 2 एलिमेंट के बीच में कितना बॉन्ड है? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया भाई? 3 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। और समझ में, जैसे H2 है, H और H के बीच में कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? तो भाई मेरे बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1 बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। सिंपल है, U देखा, U निकाला। अब आइए, सवाल जो है कि बनाना हो, अगर थोड़ा सा होता गया ना कि मान लेते हैं कि सवाल पे माइनस आ गया, प्लस आ गया, तो प्लस माइनस आने से, प्लस आने से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, माइनस आने से इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, तो पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। दैट टाइम हाउ विल यू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर? उस टाइम आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते चलिए। देखो, एकदम अच्छे से पढ़ो, कुछ नहीं करना है। लेक्चर देखो, सामने में कॉपी रखो, नोट्स बना लो और आराम से क्वेश्चन भी बना लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर में बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर में बॉन्ड ऑर्डर। जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर 11 होगा। 11 है तो 1.5 होगा। 12 है तो 2 होगा। 13 है तो 2.5 होगा। 14 है तो 3 होगा। 15 है तो फिर घटने लगेगा 2.5। 16 का 2, 17 का 1.5 और 18 का 1। सर 19 का 0.5। अरे पगला, जब हमने बता दिया कि बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है तो 0.5 बॉन्ड कैसे हो जाएगा? आधा बॉन्ड कैसे बनेगा किसी में? सिंपल, तो ध्यान से सुनना है। जैसे कि मान लेते हैं कि बोल दिया कि फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Cn-। Cn- का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो Cn- का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? कार्बन का 6 प्लस नाइट्रोजन का 7 और 1 माइनस आने से 1 प्लस, 13 1 14। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 14। अच्छा, इधर में दिख नहीं रहा है, 14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। जैसे कि देख लो, ध्यान दो, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भाई साहब? N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14, 7, 1 नाइट्रोजन का 7, तो N2 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 3। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये आसान फॉर्मूला है। अब होता क्या कि इस टाइप का सवाल दे दिया, ये तो सिंपल सवाल के लिए बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लिए। सिंपल सवाल दिया, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो आसानी से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। जैसे देख लो,
कोई भी सवाल है, कुछ भी बोलो। O2 है, O2 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 16 तो बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंपल है कि नहीं? अब देखिए मज़ा तब आएगा जैसे कि पूछ देता है कि पर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए, जो करना है सो कीजिए। जैसे सुनिए, बोल दिया O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ऑक्साइड का O2 पे माइनस, सुपर ऑक्साइड का O2 पे 2 माइनस पर ऑक्साइड का। तो O2 में इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 16। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। O2 पे माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5। O2 पे 2 माइनस में, O2 पे 2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 18 के लिए 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो इस सिंपल सवाल के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर बना लेगा, कोई भी बना लेगा भाई। आंख दबाया, बॉन्ड ऑर्डर उड़ाया। अब देखिए, अगर इसी को सवाल को अगर ऐसे हम दे दे, मिटाते हैं, नोट कर लिए? ठीक, गौर से सुनिएगा, सिर्फ हम बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा रहे हैं। एक जेई का सवाल इसी से बन जाएगा आपका। जैसे हमने बताया कि CO2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। अब बच्चे क्या करने लगते हैं ना कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने लगते हैं। अब कहते हैं कि 18 के अंदर में तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा के दिखाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में देखते हैं? बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, हम लोग देखते हैं बच्चों, बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स, 2 एटम के बीच का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। 2 एटम के बीच में जितना बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल। अब CO2 है तो C डबल बॉन्ड हो, तो बॉन्ड ऑर्डर आप इसके बीच में देखेंगे, नहीं तो इसके बीच में देखेंगे। तो CO2, तो इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। समझ आया? अब CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? CO, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा? तो निकाल लेंगे, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो CO, CO2 और CO3 2 पे बेस्ट एक सवाल मिलेगा आपको, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, चलिए ना, देखिए आराम से कंसेप्ट को देखिए। अगर अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा, अच्छा लर्नर बनिएगा, तब अलग लेवल का मजा आएगा। टॉपिक पे जितना एंजॉय करना है कीजिए, बहुत मजा आने जा रहा है आपको। बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फॉर्मूला पे बनाइए, और सिंगल लेक्चर होगा यूट्यूब पे जिसको मैथमेटिकली भी बनाएंगे और फील दिला देंगे जेई के बच्चों को, देखते रहिए। पहले तो फॉर्मूला बना लीजिए भाई। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब सुनिएगा भाई, हेलो बच्चों, प्लीज 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 सुनो इधर। देखो होता क्या है, CO3 पे 2 माइनस। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता रहेगा तब, नहीं भी पता रहेगा तब भी बनेगा, पता रहेगा तब भी बनेगा। अब कितना कमी दूर किया जाए? CO3 2 माइनस, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ज़्यादा क्यों कैसे वाला बच्चा होगा तो सोचेगा कि ओह
कैसे सर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, तो एक हम लेक्चर बनाएंगे हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेकिन आई विश और आई होप और आई प्रॉमिस कि आपको पक्का समझ में आएगा कि मैंने कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो CO3 पे 2 माइनस, दो माइनस है तो दो ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से बना करके ये माइनस लगा दीजिए। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अगर इसको इस तरफ दीजिएगा तो इस तरफ भागेगा, इसको अगर बॉन्ड में कन्वर्ट कीजिएगा तो डबल बॉन्ड निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा CO पे माइनस डबल बॉन्ड O पे माइनस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। इस दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंस है नहीं ना। अगर इस निगेटिव को इधर दीजिएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर भागेगा और बन जाएगा CO पे माइनस डबल बॉन्ड O पे माइनस। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, है कि नहीं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, इसी को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितना है, 2, एक 3, एक 4। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड यानी 4 बटा टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, 2, 3 1.33। तो 1.33 किसके बीच का है? हम अपने स्टूडेंट लाइफ में हमने भी समझा था कि पूरे का बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है। नहीं रे भाई वाह, 1.33 इसके बीच का 1.33, इसके बीच का 1.33, इसके बीच का 1.33। कैसे? बॉन्ड ऑर्डर मतलब हमने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, और कार्बन के साथ टोटल बॉन्ड कितना है, 2, 1, 3, 1, 4। और ये जो बॉन्ड है किसी का नहीं है भाई, ये एक डबल बॉन्ड है जो तीनों पे रोटेट कर रहा है। तो देखो इसके बीच का 1.33, 1.33, 1.33, 3 को 1.33 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के बराबर आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो सर हमेशा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा? नहीं बच्चों, जो सराउंडेड एटम है O3 सराउंडेड एटम है वही आपका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यानी सराउंडेड एटम इक्वल्स टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सर रेजोनेटिंग बॉन्ड कैसे निकालेंगे? तो ऑक्सीजन रहेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को उसके वैलेंसी से मल्टीप्लाई करके और जितना चार्ज होगा माइनस कर देना। यानी कि रेजोनेटिंग बॉन्ड कैसे निकालेंगे इसको गौर कीजिएगा। रेजोनेटिंग बॉन्ड इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू वैलेंसी माइनस चार्ज, जो उस पर चार्ज होगा माइनस चार्ज। ठीक है बच्चा, इसको नोट कीजिए। देखिए अब सवाल फटाफट बनाते हैं तब समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, SO4 पे 2 माइनस पक्का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो हम लिखवा रहे हैं वही फिक्स है, याद रखिएगा। SO4 पे 2 माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा निकालेंगे? तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, तो सत्यम सर बताया रेजोनेटिंग बॉन्ड निकालने का नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 और वैलेंसी 4 × 2 और 2 माइनस है तो -2 यानी 6 बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन होगा? जो सराउंडेड एटम होगा, यानी O4 1.5। समझ आया? जैसे PO4 पे 3 माइनस, एक और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ जाएगा? पहले नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितना आ जाएगा? 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, 4 × 2 4 2 जा 8 और चार्ज 3 माइनस है, 8 - 3 5 बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 1.25। SO3 पे 2 माइनस। सुनिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कैसे निकलेगा, रेजोनेटिंग बॉन्ड कैसे निकलेगा सो गौर कीजिएगा। 3 ऑक्सीजन है, 3 नंबर लिखवाए ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो 3 है, इनटू ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2 माइनस चार्ज यानी -2 4 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड 4 बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना 3 1.33। समझ आ रहा है? ठीक है। एक अगर मान लेते हैं कि दे दिया ClO4 पे माइनस,
क्या दे दिया बच्चों, ClO4 पे माइनस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड 4 2 जा 8 माइनस 1 7 बाई 4 1.75 बॉन्ड ऑर्डर याद कर लीजिए। और एक लाइन और याद क्या करना है आपको कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्सली का रिलेशन होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा, और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों सेम होता है डायरेक्टली। गौर से सुनिएगा, जैसे पूछ दिया CO2 और CO3 2 माइनस, ये तीनों में किस CO का विच CO हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ, किस CO का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो इस CO में इसका बॉन्ड ऑर्डर 8 6 14 3 हो जाएगा। CO2 में CO2 में C और O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, C और O के बीच का 2, और CO3 पे 2 माइनस O माइनस डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड किसी का नहीं, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो C और O के बीच का हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था 1.33, पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था 1.33, ये जेई का है 2014 या 2015 का सवाल है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33, यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है और सबसे बॉन्ड ऑर्डर कम इसका है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। तो सबसे छोटा बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका है तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इसका होगा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CO3 पे 2 माइनस CO2 और CO। तो थैंक यू बच्चों, बढ़िया से आप बॉन्ड ऑर्डर का लेक्चर देखिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लाएंगे हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कुछ कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।